ज़िला अटक का एक खूबसूरत सा कस्बा। यहाँ की ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं थी, मगर यहाँ के लोगों के दिल और इरादे बहुत ज़रखेज़ थे। यहाँ के लोग सादा, साफ सुथरे और तालीम की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ थे। इसलिए अक्सर नौजवान अपने ख्वाबों की तलाश में कस्बे से बाहर निकल जाते थे। इस कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम आमिर था। उसके बड़े भाई उसे बड़े शौक से पढ़ाते थे ताकि आमिर बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन जाए। आमिर भी स्कूल में दिल लगाकर पढ़ता था, दोस्तों के साथ हंसता खेलता और हर लम्हा आम बच्चों जैसी खुशियों से भरा हुआ। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा जिंदा रहता था, एक ऐसी तशवीश जो उसे बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। आदिल, एक बात पूछूं? हाँ यार पूछो, क्या बात है? यार आदिल, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? जैसे हम पहले नहीं थे, फिर आगे, और एक दिन हम चले जाएंगे। तो हमारी इस जिंदगी का मकसद क्या है? यार मकसद तो इतना गहरा नहीं सोचा कभी। बस हम इस दुनिया में आए, अब पढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, शादी होगी जैसे हमारे वालिदीन की हुई, और एक दिन हम मर जाएंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा। ये सितारे, ये चांद, ये सब इतने मुनज्जम कैसे हैं? कभी टकराते क्यों नहीं? कौन है जो इस सारे निजाम को चला रहा है? कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद इंसान के दिल में एक खला रह जाता है, और आमिर इस खला को समझने की कोशिश में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले बच्चों, अब छुट्टी हो गई, स्कूल का वक्त हो गया है। जी कारी साहब। जी आमिर बेटा, अब बताएं क्या सवाल था आपका? शुक्रिया कारी साहब, एक सवाल की मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए आए हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें आसानी से जी सके। कारी साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बेटा, आपने बुनियादी सवाल पूछा है जिसका समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। बेटा आमिर, हम यहाँ क्यों आए, उसका जवाब कुरान पाक में बता दिया गया है कि और मैंने जन्नत और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और बताया गया कि दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। कारी साहब, फिर ये आसमान, सूरज, चांद, सितारे, इसमें क्या राज पोशीदा है? बेटा आमिर, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, लेकिन हर कोई इन्हें समझ नहीं पाता। सिर्फ वही लोग समझते हैं जो गौर और फिक्र करते हैं। और आमिर अपने दिल में उठने वाली इन बेचैनियों और सवालों के जवाब के तलाश के लिए छोटे से कस्बे को छोड़कर अटक की तरफ रवाना हो गया। वो सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने के लिए गया था। अटक में उसने दिल लगाकर पढ़ा और अपने इल्म के ज़रिए उन सवालात के जवाबात तलाश करता रहा। वक्त गुजरता गया, मेहनत रंग लाती गई। फिर उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उसकी सोच और भी वसी हो गई। साइंस, खला और कायनात के राज अब उसके सामने खुलने लगे, और वो एक बड़ा सैटेलाइट 92A में मसला बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा स्पेस डेब्री है। इसके रास्ते में मलबा बहुत ज्यादा है, और कम्युनिकेशन भी मुसलसल ड्रॉप हो रही है। वजह सैटेलाइट की डायरेक्शन दूसरी तरफ हो रही। अगर जल्द ठीक ना किया तो हम उससे मुकम्मल राबता खो सकते हैं। हम फौरी तौर पर इसकी तस्दीक करते हैं। अगर हम खुद जाकर उसे ठीक करें तो मरम्मत में तकरीबन 1 घंटा, और सफर में 2 घंटे जाना, 2 घंटे वापस आना, यानी कल 5 घंटे। हाँ, लेकिन हमें रेस्ट का भी अंदाजा लगाना होगा। और ये सैटेलाइट जमीन से तकरीबन 12,000 किलोमीटर फासले पर है, और जिस ऑर्बिट में ये गर्दिश कर रहा है वहां वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ है। बिल्कुल सर, आपकी स्टैटिस्टिक्स सही है। वहां का 1 घंटा जमीन के तकरीबन 3 साल के बराबर हो सकता है। अगर हम 5 घंटे भी वहां गुजारें तो जमीन पर तकरीबन 12 से 15 साल गुजर जाएंगे। अगर हम ना गए तो ये सैटेलाइट जाये हो जाएगा, और इसका नुकसान पूरे कंट्री को होगा। वाकई 12 या 15 साल ये एक बड़ी कीमत है, लेकिन अगर ये कुर्बानी मुल्क के लिए है
तो ये हमारे लिए एजाज की बात होगी। कुछ फैसले आसान नहीं होते, मगर वही फैसले तारीख बदल देते हैं। हम कल इस सफर पर रवाना होंगे। चलें दोस्तों, सफर शुरू करते हैं। शायद हम जमीन को 12 से 15 साल बाद देखेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है? ऑलमोस्ट 6 महीने की है। ग्रेट, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। शुरू, लिफ्ट ऑफ, रॉकेट आसमानों की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग सिर्फ कामयाबी के लिए सफर करते हैं और कुछ लोग सच की तलाश में निकलते हैं। आमिर का ये सफर दोनों का इम्तिजाज था। दोस्तों, मसला हमारी तवक्का से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये 1 घंटे में हल नहीं होगा। कितना वक्त लग सकता है सर? शायद कई घंटे। लेकिन आप सब लोग वापस चले जाएं। अगर सब यहां आ रहे तो सबकी जिंदगियां सालों आगे चली जाएंगी। मैं ये काम मुकम्मल करके वापस जाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक जिम्मेदारी है और मैं इसे मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं आऊंगा। ठीक है सर, जैसे आपके ऑर्डर। अल्लाह हाफिज साथी हो। महफूज रहना। अल्लाह हाफिज, महफूज रहना। तुम भी महफूज रहना। टीम वापस ट्रैक की तरफ बढ़ो। अच्छा, काम शुरू करता हूं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। कंट्रोल से मैं वापसी के लिए तैयार हूं। दोबारा दाखिला शुरू हो रहा है। दाखिला शुरू कर रहा हूं। तकरीबन 2 सदियां गुजर चुकी थी। जब आमिर वापस आया तो उसके गांव का नक्शा ही बदल चुका था। वही रास्ते अब अजनबी लग रहे थे। घर का न वो दरवाज़ा था, न वो दीवारें, न वो नाम जिससे उसकी पहचान जुड़ी हुई थी। हर चीज़ बदल चुकी थी, लोग, जगह, वक्त और शायद उसकी अपनी पहचान भी। जी अंकल जी, क्या काम है आपको? नहीं बेटा, कोई खास काम नहीं है। आपके अबू कहाँ हैं? वो काम से बाहर गए हुए हैं। बेटा, ये महद नसीम का घर है ना? नहीं अंकल, ये तो जावेद नसीम का घर है। अच्छा, आप महद नसीम को नहीं जानते? नहीं अंकल जी। अच्छा, उसका मतलब आप आमिर नसीम को भी नहीं जानते होंगे। सलाम वालेकुम। जी हाँ अंकल जी, हमारे बड़ों ने बताया है कि आमिर नसीम एक साइंटिस्ट थे। वो खला में गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। वो हमारे आबाओ अजदाद में से थे, तकरीबन 200 साल पहले, शायद तीसरी या चौथी नस्ल पहले। अंकल जी, आप कौन हैं और हमारे अबू को कैसे जानते? बेटा, मैं वक्त का मुसाफिर हूँ और तुम्हारे अबू मेरे पहचान के हैं। असल में मुझे एक साइंसदान के बारे में कुछ मालूमात लेनी थी। बहरहाल, बहुत शुक्रिया बेटा, आपका वक्त लिया। हमेशा खुश रहना, सलामत रहना। कभी कभी इंसान सच बोल सकता है, मगर वक्त उसे खामोश कर देता है। आमिर की आंखों में आंसू थे। वो टूट चुका था, मगर बिखरा नहीं था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुकी थी कि असल खुशी इस दुनिया में नहीं। आज आमिर को समझ आ चुकी थी कि वो सफ़र पर क्यों गया था। ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उस सवालों का जवाब था जो उसे बचपन से जिसकी तलाश थी। उस पर वो राज खुल चुका था। उसे एहसास हो गया कि दुनिया की ज़िंदगी वाकई एक खेल और तमाशा है। उसे ये भी समझ आ गई थी कि माल और बेटे सिर्फ दुनिया की जीनत हैं और बाकी रहने वाली चीज़ नेक आमाल हैं। उसे ये मालूम हो गया था कि मोमिन के लिए दुनिया एक कैदखाना है। आज आमिर ने फैसला कर लिया था कि वो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। मेरे दोस्तों, हम सब इस दुनिया में एक वक्त के मुसाफिर हैं। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, एक सुबह या एक शाम की तरह। हमें चाहिए कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं। अगर ज़्यादा मिले तो शुक्र करें, अगर कम मिले तो सब्र करें। किसी की रिस्क से अपना मवाजना न करें, क्योंकि हर एक का रिस्क
अल्लाह ताला ने अलग लिखा है। हर इंसान को सिर्फ इंसान समझें, मज़हब, ज़बान और फ़िरक़ों से बालातर होकर, क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमसे इस मुख्तसर सी ज़िंदगी का हिसाब लिया जाएगा। सवाल ये नहीं कि हमने कितनी ज़िंदगी गुजारी, सवाल ये है कि हमने उसे किसके लिए गुजारी।